पॉलिटिकल पावर सेंटर में अभी की बड़ी खबरें अब आपको विस्तार से दिखाते हैं। और देखिए, पहले खाने को लेकर विवाद हुआ था, अब बैंड बजाने को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश की एक मंत्री ने यह कह दिया कि जो मुस्लिम बैंड बाजे वाले हैं वो अपने बैंड का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ना रखें। इसे लेकर बवाल हो गया और विपक्ष ने भी इस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट का विवाद अभी गर्म ही हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में बैंड बाजा वालों के नाम पर विवाद शुरू हो गया है। विवाद की वजह देखिए, दुकान पर बोर्ड है मंगलम बैंड का और मालिक हैं नसीम अहमद, वसीम अहमद। इसी तरह के नाम पर यूपी की मंत्री गुलाब देवी ने एतराज जताया है। किसी की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अपने जाति के आधार पर नाम रखने चाहिए जिससे समाज में भ्रम पैदा ना हो। चंदोसी में तमाम बाजे वाले हैं, किसी का नाम मंगलम है तो किसी का नाम अशोक है, किसी का नाम गीता है। तो इस तरीके से तमाम नाम रखे जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसको वो अपने नाम से करे, अपने नाम पर उसे क्यों कमजोरी महसूस होती है। बीजेपी की इस मांग पर कांग्रेस को घोर आपत्ति है। पार्टी कह रही है कि बीजेपी का काम अब गरीबों को सताना रह गया है। कानून या नियम बनाना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से ये कहीं पर भी सार्थक नहीं है। ये केवल और केवल लोगों को भरमाने का और लोगों को एक भ्रमित करने का माध्यम है। अरे रोज गरीब आदमी है, रोज कुआं खोद के पानी पीना, बैंड बाजा वाले हैं, उनको तो समय समय पर कर उनका काम है, बाकी वो बेचारे तो घर बैठे रहते हैं। तो ये पूरी ये सरकार, ये बैंड बाजा वाली ही सरकार है, जनता इनकी बैंड बजाने वाली। वैसे प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद कह रहे हैं, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान हर किसी को करना चाहिए। जनता के व्यवस्थाओं के लिए, जनता की सुविधा के लिए हमने ईमानदारी से काम किया, इसको और किसी एंगल से नहीं देखना चाहिए। हमारी जो सरकार है ये पूरी ईमानदारी से, पूरे सेवा भाव के साथ प्रदेश की सेवा के लिए तत्परता से काम कर रही है। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने सलाह दी, इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। आरजेडी ने भी इस डिमांड पर आपत्ति जताई है। बिहार सरकार कभी इन सब चीजों को प्रमोट नहीं की है। नीतीश कुमार जी का 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सबको साथ लेके चलने का राजनीति किया। आज जैसे करते रहे वैसे ही बिहार सरकार चलेगी और मेरे ख्याल से इस सब चीज से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। ये ठीक नहीं है। योगी जी की सरकार सिर्फ नाम के पीछे पड़ी हुई है और बैंड बाजा, बैंड पार्टी के नामों को लेकर के वहां विवाद खड़ा किया गया है। यही हरकत रहा तो यूपी से बीजेपी का सफाया होगा। मतलब पड़ोसी राज्य बिहार में बैंड बाजा पर पक्ष विपक्ष एक पिच पर है, लेकिन यूपी में बैंड बाजा पर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि विवाद का ये बाजा कब तक बजता है। दिल्ली नगर निगम में भले ही सत्ता आम आदमी पार्टी की हो, लेकिन आज जो सियासी उलटफेर हुआ उसमें बाजी बीजेपी ने मारी है। एमसीडी के सबसे पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी में अब अध्यक्ष बीजेपी का बनने जा रहा है। हो रहा ये तस्वीर गुरुवार शाम की एमसीडी में बीजेपी के निगम पार्षद चुनाव कराने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन कल चुनाव नहीं हुआ और आज जब चुनाव हुआ तो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन में मौजूद नहीं थे। ये दोपहर उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सदन में वोटिंग हो रही थी। बीजेपी के पार्षदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी उम्मीदवार सुंदर सिंह की स्टैंडिंग कमेटी में एक तरफा जीत हो गई। सुंदर सिंह को 115 बीजेपी पार्षदों के एक तरफा वोट मिले हैं।
एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी का बहुमत हो गया है। स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष अब बीजेपी का होगा। असल में चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों को तोड़ लिया था। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को अंदाजा था कि वोटिंग हुई तो क्रॉस के चक्कर में उनका उम्मीदवार हार जाएगा, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने वोटिंग से सुबह खुद को अलग कर लिया। ये क्या षड्यंत्र है, क्या लूटा जा रहा है इनका। अब और लोकतंत्र की हत्या करने की बात ये आ गई कि अब वो कह रहे हैं कि मेयर छोड़ो, डिप्टी मेयर छोड़ो, सीनियर काउंसलर छोड़ो, अब तो चुनाव करवा लो एडिशनल कमिश्नर एमसीडी की अध्यक्षता में। ये सबसे खतरनाक है। कैसे हो सकता है एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में चुनाव? संविधान की इज्जत तार-तार कर रहे हैं, कानून की इज्जत तार-तार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रही है। दिल्ली विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इसे लेकर नारेबाजी की, लेकिन फैसला हो गया है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के अध्यक्ष होने का मतलब है आम आदमी पार्टी के सत्ता में होने के बावजूद बड़े और पैसे वाले फैसले बीजेपी लेगी। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हुआ। इस दौरान एक ऐसी तस्वीर आई जिसने गंभीर सवाल खड़े किए, चूंकि कांग्रेस की जो स्टूडेंट विंग है, छात्र इकाई एनएसयूआई, उसके कुछ छात्र वहां पर टीचर के साथ यानी प्रोफेसर के साथ हाथापाई करते हुए नजर आए। यही नहीं, कोर्ट का जो आदेश था उसकी भी धज्जियां उड़ाई गई और ऐसे में ऐसा लगता नहीं कि कल काउंटिंग हो पाएगी। हंगामा हो रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर 2 के बूथ पर। और जो हंगामा कर रहे हैं वो एनएसयूआई के समर्थक हैं, जो संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार लोकेश चौधरी के साथ बूथ पर पहुंचे। हुआ ये कि लोकेश चौधरी की बूथ पर प्रभारी प्रोफेसर से तू-तू मैं हुई। सामने खड़ा एक समर्थक मोबाइल से वीडियो बना रहा था। शिक्षक ने हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की तो नौबत हाथापाई की आ गई। किसी तरह दोनों पक्षों ने बीच बचाव किया, लेकिन बूथ पर बवाल की तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी थी। एनएसयूआई का दावा है कि झड़प इसलिए हुई क्योंकि तय समय से वोटिंग शुरू नहीं हुई थी, जबकि एबीवीपी का आरोप है कि एनएसयूआई वाले बूथ कैप्चरिंग करने पहुंचे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और बीजेपी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच है। छात्रों के चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के आरोप लगे तो हाईकोर्ट ने नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी। आज वोटिंग के बाद कल काउंटिंग होनी है, लेकिन सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही जिस फिजूल खर्ची की वजह से कोर्ट ने यह फैसला कल सुनाया, आज उसका असर नहीं दिखा। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वार्निंग टोन में ये कहा था कि पब्लिक प्रॉपर्टी का डिफेसमेंट नहीं करना है, लेकिन अभी आप देखिए इस ऑर्डर की साफ अवहेलना। जो सड़कें सुबह तक उस ऑर्डर की कंप्लायंस में साफ थी, उन सड़कों पर अभी आपको केवल और केवल जो प्रचार की पर्चियां हैं वो नजर आएंगी। कैंपस की जो पूरी सड़कें हैं वो फिर से इन पर्चियों से पटी आपको नजर आएंगी। ये जो ऑर्डर था, ये जो निर्देश था हाई कोर्ट का, उसकी एक साफ अवहेलना इस वक्त कैंपस में आपको नजर आएगी। हालांकि पुलिस ने अलग अलग कॉलेज से कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया। कहने को तो ये छात्रों का चुनाव है, लेकिन चुनाव में जिस तरह से पोस्टर पर्चे छपते हैं और जो प्रचार का अंदाज होता है वो लोकसभा चुनाव से भी बड़ा दिखता है। कोर्ट ने इसी पर एतराज जताया था। हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव में पानी की तरह पैसे बहाए जाने पर हैरानी जाहिर की थी। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव होते हैं, इससे कई बड़े नेता निकले जो देश के फलक पर बाद में छा गए। उनमें से कुछ नामों के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये देखिए आपके सामने तमाम नेताओं की जो तस्वीर है, अरुण जेटली से लेकर विजय गोयल, अजय माकन, इन लोगों ने डूसू की राजनीति किसी जमाने में की थी। अलका लांबा, रागिनी नायक, नुपुर शर्मा, ये तमाम वैसे चेहरे हैं जो डूसू से जुड़े रहे, उनके पदाधिकारी रहे, चुनाव लड़े, कभी जीते कभी हारे। शिरीन, बिल्कुल
अब जरा चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर का रुख कराते हैं अपने दर्शकों को। और जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादियों को साफ साफ संदेश दे दिया और कहा कि अगर वो उत्तर पूर्व की तरह हथियार का साथ छोड़ेंगे तो बातचीत का रास्ता निकलेगा। बातचीत करना है तो आए, वरना हमारे जवान उनका हिसाब किताब तमाम कर देंगे, तमाम कर देंगे। छोड़ो हथियार, नहीं तो हो जाओ मरने को तैयार। जम्मू कश्मीर से अमित शाह ने आतंकियों को सीधी चेतावनी दे दी। कश्मीर में लोकतंत्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 2 चरणों की वोटिंग बिना किसी बवाल के खत्म हो चुकी है। अब 1 चरण की वोटिंग बाकी है। प्रचार अपने चरम पर है। अमित शाह ने जम्मू में धुआंधार प्रचार किया और आतंकवादियों को सख्त लहजे में भारत सरकार का प्लान बता दिया। ये लोग वोट बैंक की लालच में कहते हैं कि आतंकवादियों से बातचीत करो। अरे बातचीत करना है तो आए। नॉर्थ ईस्ट में 10,000 लोग हथियार डालकर सरेंडर करे हैं। हथियार डाल दे, बातचीत करना है तो आए, वरना हमारे जवान उनका हिसाब किताब तमाम कर देंगे, तमाम कर देंगे। जिस जम्मू से अमित शाह ने आतंकियों को सीधा और स्पष्ट संदेश दिया, वहां हाल के समय में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। कश्मीर में पिछले 2 चरणों को देख साफ है बुलेट पर बैलेट भारी पड़ रही है। उम्मीद है शाह के संदेश का असर चुनाव बाद नजर आएगा और कश्मीर से आतंक का खात्मा होगा। और जरा सोचिए, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर भी विरोध हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा हो रहा है। सदर बाजार इलाके में दरअसल इस मूर्ति को ईदगाह के पास शिफ्ट करना है, लेकिन इसे लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। ये दिल्ली का शाही ईदगाह है, जहां भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इलाके में गुरुवार से ही तनाव है और शुक्रवार को माहौल ना बिगड़े, इसके लिए भारी मात्रा में पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है। विवाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर है, जो कि पास में ही देशबंधु गुप्ता चौक पर सालों से लगी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई की इस मूर्ति को यहां से हटाकर दूसरी जगह करीब 700 मीटर दूर ईदगाह पर ले जाया जा रहा है। देशबंधु गुप्ता चौक है और कारण है ये ट्रैफिक। ये ऐसा ट्रैफिक है जो पूरे दिल्ली के यहाँ पर कम से कम एक ऐसी दुखती रग बना हुआ है, जिसे संभालना, जिसे हटाना, और यहाँ से अगर मूर्ति को दूसरी जगह रखा गया तो कम से कम इस ट्रैफिक को बेहतर रूप से हैंडल किया जा सकेगा। क्योंकि ये मूर्ति यहाँ से 200 मीटर दूर केशव कुंज, जो कि आरएसएस का हेडक्वार्टर है, उसके पास है, तो अब इसे राजनीति का रंग और कम्युनल कलर दिया जा रहा है। इस सड़क को सिग्नल फ्री करने के लिए मूर्ति को 700 मीटर दूर शिफ्ट किया जाना है, लेकिन जिस नई जगह पर मूर्ति लगनी है वहां जमीन को लेकर विवाद हो रहा है। सामने ही शाही ईदगाह है, इसके पास एक पार्क है, वहां पर जगह को तय किया गया। जानकारी के मुताबिक ये जो जगह थी वो डीडीए की बताई गई और डीडीए ने कहा कि यहाँ पर आप जो मूर्ति है उसे स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जब 4 सितंबर को एमसीडी की टीम और पीडब्ल्यूडी की टीम यहाँ पर खुदाई करने के लिए पहुंची, तब जो शाही ईदगाह कमेटी के लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इस बात का विरोध किया कि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि ये जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। तब यहाँ पर काम रोक दिया गया। हाईकोर्ट ने डीडीए की जमीन पर मूर्ति लगाने की परमिशन दी है, लेकिन शाही ईदगाह वक्फ की जमीन होने का दावा कर रहा है और इसी दावे के तहत कल यहाँ भारी संख्या में लोग जमा हुए थे। मामला न बिगड़े, इसके लिए कल ही यहाँ पुलिस वालों की तैनाती की गई थी। आज पुलिस वालों की संख्या बढ़ाई गई है। मामला मूर्ति का हो और राजनीति ना हो, ऐसा भला कैसे मुमकिन है? तो आम आदमी पार्टी की सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर सवाल उठाए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की योद्धा, उनकी प्रतिमा हटाने जा रहे हैं। राष्ट्रभक्त का अपमान देश राष्ट्रद्रोह है और ये देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर देश की राजधानी में खुलेआम करने जा रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पास में ही झंडेवालान में आरएसएस का दफ्तर है और उसी वजह से मूर्ति यहां से हटाई जा रही है। बीजेपी और आरएसएस ने आम आदमी पार्टी के दावे का खंडन किया है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मूर्ति लगाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी से माहौल शांत है। तो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर ये पूरी महाभारत और इस पर सियासत भी, लेकिन ये पूरा विवाद आप समझिए। देखिए, झंडेवालान चौक पर अभी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति वहां पर लगी हुई है, झंडेवालान चौक पर, लेकिन
झंडेवालान से पहाड़गंज तक ट्रैफिक रेड लाइट फ्री होनी है, इसीलिए इस मूर्ति को यहां से हटाया जा रहा है। मूर्ति को झंडेवालान चौक से मोतिया खान शिफ्ट किया जाना है, मोतिया खान पर लगाया जाना है। इसे मूर्ति को शिफ्ट करने के लिए बाकायदा वहां पर डीडीए ने जमीन मुहैया भी करा दी है। उस जगह पर मोतिया खान इलाके में शाही ईदगाह कमेटी वो ये दावा कर रहा है कि ये जमीन जो है दरअसल वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, और इसीलिए हाईकोर्ट ने ईदगाह कमेटी का दावा पूरी तरीके से खारिज भी कर दिया है, जो दावा ईदगाह कमेटी की तरफ से किया गया। हाईकोर्ट ने मूर्ति मोतिया खान में लगाने की मंजूरी दी है, लेकिन इसे लेकर अब विवाद जो है वो काफी हद तक बढ़ गया है। अखिलेश जी बिल्कुल, और अब खबर हम दिखाएंगे जयपुर से। जयपुर में दरअसल नगर निगम की सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकली, बीजेपी का मेयर बना और उसके बाद वहां पर शुद्धिकरण का तमाशा हुआ। मंत्रोच्चार की ये तस्वीरें जयपुर के मेयर कार्यालय की हैं। शुद्धिकरण करने वाले शख्स का नाम है आचार्य बाल मुकुंद। पहचान है, जयपुर के हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक हैं। और अब क्या है, नगर निगम स्वच्छ और स्वस्थ होगा। पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव मेयर की कुर्सी संभाल रही थीं। इस अवसर पर आचार्य बाल मुकुंद ने पूरे मेयर ऑफिस में गंगा जल छिड़ककर उसकी शुद्धि की। साथ ही बीजेपी का समर्थन करने वाले कांग्रेस पार्षदों पर भी गंगा जल छिड़का और उन्हें गोमूत्र पिलाकर शुद्धि की बात कही। उनको गंगा जल पिला दिया है और आप सब गंगा जल गोमूत्र पी चुके हैं और वैदिक मंत्रों का उच्चारण उनके कानों में जा चुका है। अब वे पूर्णतः सनातनी हो चुके हैं और सनातनी होने के साथ अब इस शहर को सुंदर बनाने के लिए वो हमारे साथ। इस शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर राजस्थान में राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। गंगा जल की जरूरत पूरे हिंदुस्तान में सबको है, लेकिन ज्यादा गंगा जल से पवित्र पहले बीजेपी खुद पवित्र हो जाए। जिस दिन चुनाव होगा जयपुर में हेरिटेज निगम के मेयर का, उस दिन पता चलेगा मैंडेट कांग्रेस के साथ है या बीजेपी के साथ। कांग्रेस के सवालों पर एबीपी न्यूज ने आचार्य बाल मुकुंद से संपर्क किया तो उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बिल्कुल, हम तो सनातनी है साहब, गोमूत्र गंगा जल हमें चाहिए ही। हाँ, ये बात अलग कि कांग्रेस को इस बात से आपत्ति है, सनातन से आपत्ति है, राम के नाम से आपत्ति है, हिंदुस्तान से आपत्ति है। शुद्धिकरण पूजा पाठ में विश्वास करते हैं हम लोग, तो हमने अपने गणेश जी की स्थापना करके पुनः पूजा पाठ की है और हमारा नियम है कि पूजा पाठ के बाद में हम आरती लेते हैं और जल का छींटा देते हैं। तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति काहे की है? उनको कांग्रेस को आपत्ति है गंगा जल और गोमूत्र से, सनातन से और सनातन की परंपराओं से। यहाँ जानना जरूरी है कि पहले जयपुर में मेयर कांग्रेस का था। मुनेश गुर्जर को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया था और अब बीजेपी की मेयर बनी है। हरियाणा के रेवाड़ी से अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, पहले की सरकारों में दलाल और डीलर देते हैं नियुक्ति पत्र। अंबाला में बोले, कांग्रेस पार्टी करती है दलितों का अपमान। दलित समाज की कुमारी सैलजा को हुड्डा नहीं करने दे रहे हैं प्रचार। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा बोले, देश विरोधी ताकतों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। कहा, 2 चरण के चुनाव में बुलेट पर भारी पड़ा बैलेट। जम्मू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दहशतगर्दों को दी चेतावनी। कहा, जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा उसे कफन भी नसीब नहीं होगा। खराब मौसम की वजह से जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के सभी कार्यक्रम कैंसिल। आज सांबा और जम्मू में राहुल करने वाले थे 2 रैलियां। कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में हरियाणा के 13 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। सभी 13 नेता लड़ रहे हैं निर्दलीय चुनाव। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग चुनाव में बीजेपी के सुंदर सिंह विजेता घोषित। सुंदर सिंह के समर्थन में पड़े 115 वोट। आप और कांग्रेस ने बनाई थी चुनाव से दूरी। दुकानों में नेम प्लेट विवाद के बाद अब बैंड बाजा पर भी उठे सवाल। यूपी के मंत्री गुलाब देवी बोली, अपनी जाति के मुताबिक रखना चाहिए नाम। समाजवादी पार्टी का बयान, सभी को अपने मन से नाम रखने का अधिकार। जेडीयू बोली, बिहार सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। जयपुर में हनुमान चालीसा और मंत्रोच्चार के साथ कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने संभाली मेयर की कुर्सी। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पूरे मेयर दफ्तर में गंगा जल छिड़ककर किया शुद्धिकरण। बंगाल में बिहार के छात्रों की कथित पिटाई मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी जेडीयू ने उठाए सवाल। एलजेपी की यूथ विंग ने छात्रों की पिटाई के विरोध में किया प्रदर्शन। एनसीपी शरद गुट के बड़े नेता जितेंद्र आव्हाड की पत्नी के बयान पर बवाल। रीता आव्हाड ने आतंकी लादेन के साथ पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जिक्र किया। बोली, ना तो कोई बड़ा आदमी पैदाइशी होता है, ना ही आतंकी।
विवाद बढ़ने पर बोली, मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीजेपी और शिवसेना ने उठाए सवाल। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का विवादित बयान, बोले सरकार को गांजा पीना कर देना चाहिए वैध। प्रसाद के नाम पर लोग मठों में पीते हैं गांजा, संत समाज बयान से नाराज। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आतिशी के साथ खस्ताहाल सड़कों का किया निरीक्षण, बोले जेल जाने की वजह से रुका रिपेयरिंग का काम, जल्द कराएंगे ठीक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मछुआरों और मेट्रो समेत कई मुद्दों पर बात हुई। सोनिया से भी मिले स्टालिन। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ नाराज, सूत्रों का दावा, पद छोड़ना चाहते हैं जाखड़। बीजेपी महासचिव अनिल सरीन बोले, विपक्षी पार्टियां कर रही हैं दुष्प्रचार। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निवीरों के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस का ऐलान किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों को 15% से 50% तक आरक्षण का लाभ मिलेगा। टेक्निकल एंट्रीज में अग्निवीरों को 15% आरक्षण, प्रशासनिक सुरक्षा से जुड़ी भर्तियों में 50% आरक्षण की व्यवस्था होगी। तो अभी की ये बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निवीरों के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस का ऐलान किया गया है और अग्निवीरों को के लिए आरक्षण का इसमें प्रावधान किया जा रहा है। अग्निवीरों को 15% से 50% तक आरक्षण का ऐलान। और अभी एक और बड़ी खबर आ गई है, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई खबर। आपको बता दें कि कांग्रेस को एक लिहाज से तगड़ा झटका लगा है। अभी की बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई है। जो खबर हमें मिल रही है, जानकारी मिल रही है, कुमारी सैलजा ने कहा कि दलित सीएम होना चाहिए। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का यह बड़ा बयान सामने आ रहा है। कांग्रेस में दलित समाज का सीएम हो सकता है, यह बात कही गई उनकी तरफ से। तो क्या हुड्डा का रास्ता वो काट रही हैं? सवाल तो अब यह खड़ा होगा। समय के मुताबिक बदलाव भी आता है, यह कहना कुमारी सैलजा का। राहुल गांधी भी दलित समाज को आगे लाना चाहते हैं। तो आप देखिए, दलित वाला कार्ड खुलकर अब खेलती नजर आ रही है कुमारी सैलजा। तो जाहिर तौर पर भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नाराज लंबे वक्त से चल रही थी। मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा भी जाहिर की थी, लेकिन पिछले दिनों जब राहुल गांधी के मंच पर दोनों साथ नजर आए थे, हुड्डा और सैलजा, तो ऐसा लगा था कि शायद बात बन गई है। नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि कोई भी हो सकता है और फिर दलित भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये सब बातें हैं जो समाज की मांग भी होती है और समय के मुताबिक बदलाव भी आते हैं। और राहुल जी की कमिटमेंट भी है कि हम दलितों को, सभी वर्गों को जो वंचित रह गए हैं उनको ऊपर उठाए। तो एक बार नहीं, राहुल जी ने तो बार बार ये बात कही और कांग्रेस पार्टी ने भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।